तहफ़्फ़ुज़ पसंदी की कीमत, अमरीकी टैरिफ और अमरीकी मईशत पर उसके असरात। 2025 में अमरीकी मईशत एक ऐसे दौराहे पर खड़ी नजर आती है जहां पॉलिसी के फैसलों के नताइज अब महज नजरियाती बहस नहीं रहे, बल्कि आम अमरीकी की रोजमर्रा जिंदगी में बराह रास्त महसूस किए जा रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से नाफिज की गई टैरिफ पॉलिसियों को अमरीकी सनत, रोजगार और तिजारती खसारे के हल के तौर पर पेश किया गया, मगर जमीनी हकाइक इस दावे के बरअक्स तस्वीर दिखाते हैं। दस्तयाब आदाद और शुमार और मुआशी इशारिये ये वाज़ेह करते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ पसंदी के ये इक़दामात न सिर्फ अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहे, बल्कि अमरीकी मईशत के लिए एक इजाफी बोझ बन गए हैं। सबसे ज्यादा असर महंगाई की सूरत में सामने आया। सितंबर 2025 तक सारिफ कीमतों के अशारिये में सालाना बुनियाद पर तकरीबन 3% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो फेडरल रिजर्व के मुकर्रर करदा 2% हदफ से खासा ज्यादा है। इस महंगाई के पीछे एक बड़ा सबब वो टैरिफ हैं, जो हर माह तकरीबन 30 अरब डॉलर के बोझ के साथ मईशत पर असर अंदाज हो रहे हैं। दरामदी अशिया महंगी हुई तो उनकी कीमतें बराह रास्त सारिफ तक मुंतकिल हुई। नतीजतन खुराक, कपड़ा, घरेलू सामान और रोजमर्रा इस्तेमाल की कई अशिया आम अमरीकी की पहुंच से दूर होती चली गईं। फेडरल रिजर्व इस सूरत हाल में एक मुश्किल मखमसे का शिकार रहा, जहां एक तरफ महंगाई को काबू में रखना जरूरी था और दूसरी तरफ सुस्त पड़ती हुई लेबर मार्केट को सहारा देना भी नागुज़ीर हो चुका था। मालियाती एतबार से देखा जाए तो टैरिफ से हासिल होने वाली आमदनी अमरीकी खजाने के बड़े मसाइल का हल पेश नहीं करती। माली साल 2025 में हुकूमत की मजमूई वसूलियात तकरीबन 5,235 अरब डॉलर रही, जबकि अखराजात 7,010 अरब डॉलर तक पहुंच गए। इस तरह मालियाती खसारा 1,775 अरब डॉलर के करीब रहा। इसके मुकाबले में कस्टम्स ड्यूटी से हासिल होने वाली कुल आमदनी सिर्फ 195 अरब डॉलर थी, जो मजमूई खसारे का बमुश्किल 11% बनती है। अमरीकी कर्जा अब तकरीबन 38,000 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और कर्जे का मजमूई कौमी पैदावार से तनासुब तकरीबन 120% हो गया है। सिर्फ कर्ज पर सूद की सालाना अदायगी जो 970 अरब डॉलर के लगभग है, टैरिफ से हासिल होने वाली आमदनी से कई गुना ज्यादा है। ये आदाद शुमार वाज़ेह करते हैं कि टैरिफ जैसे इक़दामात साख्ती मालियाती अदम तवाज़ुन के मुकाबले में निहायत मामूली हैसियत रखते हैं, जबकि मुआशी तरक्की की रफ्तार भी मुतासिर हुई है। आलमी मालियाती इदारे ने 2025 के लिए अमरीकी शरह नमू का तखमीना कम करके 1.8% कर दिया, जो साल के आगाज में लगाए गए अंदाजों से नुमाया तौर पर कम है। अगरचे सार्फिन के अखराजात में जुज़वी लचक देखी गई, मगर लेबर मार्केट में सुस्त रवि, नई भर्तियों में कमी और पॉलिसी से जुड़ी गैर यकीनी सूरत हाल ने कारोबारी एतमाद को बुरी तरह मुतासिर किया। सरमायाकारी के फैसले मौखर होते गए और कई शोबों में तोसी के मंसूबे रोक दिए गए। इस तमाम सूरत हाल में अमरीकी मईशत की एक और नुमाया खुसूसियत सामने आई, जिसे कि शक्ल मईशत कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि मुआशी फवायद यकसा तौर पर तकसीम नहीं हो रहे। सबसे ज्यादा कमाने वाले 10% घराने अब कुल अमरीकी सार्फिन के अखराजात का तकरीबन निस्फ हिस्सा रखते हैं, जबकि 3 तिहाई कबल यह हिस्सा कहीं कम था। इन अमीर घरानों की दौलत में इजाफे ने मजमूई खपत के आदाद शुमार को सहारा दिया, मगर निचले और मुतवस्सित तबके के लिए तस्वीर बिल्कुल मुख्तलिफ रही। निचले 80% घरानों के अखराजात में इजाफा बमुश्किल महंगाई के बराबर रहा, जिसका मतलब यह है कि इनकी हकीकी कुव्वत खरीद में कोई बेहतरी नहीं आई। क्रेडिट कार्ड और गाड़ियों के कर्जों की अदायगियों में ताखीर वबा से पहले की सतह से भी बढ़ गई है, जो इस बात की अलामत है कि मुतवस्सित तबका मजीद माली दबाव बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहा। मालियाती मंडियों पर भी इस पॉलिसी के असरात वाज़ेह रहे। गैर मुतवक्का टैरिफ, ऐलानात और मालियाती पॉलिसियों के तज़ाद ने सरमायाकारों के एतमाद को मुतज़लज़ल किया। 2025 के दौरान अमरीकी डॉलर नुमाया तौर पर कमजोर हुआ, जिसके नतीजे में सरमायाकारों ने मुतबादिल महफूज असासों की तरफ रुख किया। सोने की कीमतों में इजाफा हुआ और बिटकॉइन जैसे डिजिटल असासे भी गैर यकीनी सूरत हाल और महंगाई के खदशात के बाइस मकबूल हुए।
یہ رجحان اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ امریکی معیشت پر اعتماد میں دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ تجارتی خسارے کے محاذ پر بھی ٹیرف اپنے مقصد میں کامیاب نظر نہیں آیا۔ بنیادی مسئلہ امریکی معیشت کے اندرونی عدم توازن کا ہے، جہاں بچت کم اور کھپت زیادہ ہے۔ چین نے امریکی دباؤ کا جواب نئی منڈیوں کی تلاش اور حکومتی محرکات کے ذریعے دیا، جبکہ عالمی سپلائی چینز میں تبدیلی نے وقتی طور پر اخراجات بڑھا دیے۔ اس عمل نے نہ صرف تجارتی عدم توازن کو برقرار رکھا بلکہ طویل مدت میں غیر موثریت بھی پیدا کی۔ امریکی مینوفیکچرنگ، جسے ٹیرف کے ذریعے مضبوط بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا، مسلسل دباؤ میں رہی۔ مینوفیکچرنگ اشاریہ 2023 کے بعد سے سکڑاؤ کی حالت میں ہے اور 2025 میں اس میں مزید کمزوری دیکھی گئی۔ ایک سال کے دوران ہزاروں صنعتی ملازمتیں ختم ہوئیں، جس سے یہ واضح ہوا کہ ٹیرف کے ذریعے روزگار بحال کرنے کا خواب حقیقت نہ بن سکا۔ مجموعی طور پر تصویر خاصی سنجیدہ ہے۔ مہنگائی میں اضافہ، سست معاشی نمو، بڑھتا ہوا مالیاتی خسارہ اور دولت کی غیر منصفانہ تقسیم نے امریکی معیشت کو ایک نازک مرحلے پر لا کھڑا کیا ہے۔ اگرچہ چند بڑے ٹیکنالوجی اور مالیاتی ادارے اب بھی منافع کما رہے ہیں، مگر یہ ترقی وسیع تر معیشت کی نمائندگی نہیں کرتی۔ تحفظ پسندی کے یہ اقدامات اس بات کا ثبوت ہیں کہ صرف درآمدات پر پابندی لگا کر یا ٹیرف بڑھا کر نہ تو خوشحالی حاصل کی جا سکتی ہے اور نہ ہی دیر پا معاشی استحکام۔ ٹرمپ انتظامیہ کی ٹیرف حکمت عملی نے امریکی معیشت کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان زیادہ پہنچایا ہے۔ مہنگائی میں اضافہ ہوا، مالیاتی خسارہ جوں کا توں رہا، معاشی عدم مساوات بڑھی اور عالمی سطح پر امریکی قیادت کمزور ہوئی۔ جب تک پالیسی ساز مالیاتی نظم و ضبط، مسابقت اور طویل المدتی اصلاحات کی طرف سنجیدگی سے توجہ نہیں دیں گے، تحفظ پسندی کی قیمت امریکی عوام کو مسلسل چکانا پڑے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے ڈیلی پاکستان کے ساتھ۔